हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया हॉरर जोन। फ्रेंड्स, आज इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट होने वाला है। अगर आपने ये सीरीज़ स्टार्टिंग से नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर सुन सकते हो। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अभी मैं थोड़ी आगे बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक मुझे मेरे आसपास से किसी के कदमों की आहट आने लग गई, पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आहट आ कहाँ से रही है। अभी मैं कुछ और सोचती कि तभी अचानक मेरे सामने एक रक्त पिशाच आकर खड़ा हो गया। उसके दांत बहुत नुकीले थे और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसे देखकर मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डर गई थी, पर उसे शक ना हो कि मैं एक इंसान हूँ, इसलिए मैंने खुद को तुरंत संभाल लिया। अभी मैं बस उसे देखे ही जा रही थी कि तभी अचानक उसने अपने चेहरे का खून मेरे चेहरे पे लगा दिया। उसके बाद मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मुझे उल्टी जैसा फील हो रहा था, पर मैंने किसी तरह खुद को संभाल लिया। उसके बाद उस रक्त पिशाच ने कहा, खूनी होली मुबारक हो। उसके बाद वो रक्त पिशाच उड़ते हुए जंगल के और अंदर चला गया। उसके बाद मैं आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाती, कोई ना कोई भूत प्रेत या चुड़ैल अपने चेहरे के खून को मेरे चेहरे पे लगाते जाते, तो मैं भी उनके साथ वही करती ताकि उनको शक ना हो। अपने गालों से हल्के खून को मैं उनके गालों पे लगा देती। ये सब जो भी हो रहा था, उससे मैं अंदर ही अंदर बहुत सिहरती जा रही थी। जब जब उनके खून सने हाथ मेरे गालों को छूते थे, तब तब ऐसा लगता था मानो हजारों रेंगते हुए कीड़े मेरे शरीर पे छोड़ दिए गए हो। पर मरता क्या न करता, मैं चुपचाप ये सब सहे जा रही थी। और फिर ऐसे ही होली खेलते खेलते मैं उस जगह पे पहुंच गई जहाँ पर बहुत सारा रंग रखा हुआ था। जब मैंने उन रंगों को देखा तो मुझे भैरवा बाबा की कही हुई बात याद आ गई। उन्होंने बताया था कि ये रंग हमारे होली के रंगों से बिल्कुल अलग है। इस रंग को वो सारे शैतान मिलकर बनाते हैं। वो अपने खून में चिता की राख को मिलाकर इस रंग को तैयार करते हैं और उसी रंग से ये अपनी दुनिया में खेलते हैं खून की होली। ये उन शैतानों की खून की होली थी जिसे आज मैं अपनी आंखों से देख रही थी। अभी सारे भूत प्रेत आपस में होली खेल ही रहे थे, तो वही मौका देखकर मैंने चुपके से उस रंग को अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लिया और उसे अच्छे से बांध दिया। उसके बाद मैं भूतों के साथ होली खेलते खेलते उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। फिर जैसे ही मैं उस जंगल से बाहर निकल गई, वैसे ही मुझे मेरे पापा की आवाज़ सुनाई देने लग गई, बेटा सुरभि, मुझे बचाओ, बचाओ बेटा। उसके बाद मैं पीछे पलटने ही वाली थी कि तभी मुझे भैरवा बाबा की कही हुई बात याद आ गई कि कुछ भी हो जाए मुझे पीछे पलट के नहीं देखना है, सीधे घर जाना है। अभी मैंने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि तभी मुझे मेरे भाई की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन मैंने उस आवाज़ को भी जानबूझकर अनदेखा किया और जल्दी से आगे बढ़ने लगी। फिर तीसरी बार मैंने जो आवाज़ सुनी, उस आवाज़ ने मुझे अपने कदम रोकने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरी सगी माँ की थी। और वो मुझे कह रही थी, बेटा तुम तो अपना काम करके चली जा रही हो, लेकिन उसके बाद ये भूत प्रेत मुझे नहीं छोड़ेंगे, तुम वापस आके मुझे बचाओ। ये सुनकर मैं तुरंत ही पीछे मुड़ गई और जैसे ही मैं उस जंगल के अंदर वापस जाने वाली थी, वैसे ही मेरे कानों में बहुत सारे भूतों के हंसने की आवाज़ें आने लगी। मुझे एहसास हो गया था कि मैं उनके छलावे में फंस गई थी, इसीलिए वो मुझ पे हंसे जा रहे थे। ये सुनकर मैं होश में आ गई और वहाँ से बहुत तेज़ी से भागने लगी। मैं तब तक नहीं रुकी जब तक मेरा घर नहीं आया। उसके बाद मैं सही सलामत अपने घर पहुँच गई और फिर बाबा के कहे अनुसार मैंने वो रंग लगातार 5 दिनों तक अपनी माँ के माथे पे लगाया और फिर
धीरे धीरे माँ की तबीयत में सुधार आ गया और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। अब इस बात को 3 साल बीत चुके हैं और अब मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। फिर मेरी उम्र 60 साल होने के बाद मेरी मौत जैसे भी हो, वो अब भगवान ही जाने।